दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के पास, खेतों में, पार्क में या सड़क किनारे एक ऐसी चिड़िया देखी है जो हमेशा आत्मविश्वास से भरी हुई लगती है? एक ऐसी चिड़िया जो इंसानों के पास भी बिना ज्यादा डरे घूमती रहती है। ये पक्षी है मैना। दोस्तों, मैना मध्यम आकार का पक्षी है। इसकी चमकदार पीली चोंच, पीले पैर और भूरी काली रंगत इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाती है। भारत में ये सबसे अधिक दिखाई देने वाली प्रजाति है। मैना केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और दुनिया के कई अन्य देशों में भी पाई जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां इंसान बसते हैं वहां मैना भी अक्सर दिखाई देती है। गांव हो या शहर, बगीचा हो या बाजार, ये पक्षी लगभग हर जगह अपना घर बना लेता है। पहली नजर में मैना एक साधारण चिड़िया लग सकती है, लेकिन अगर इसके व्यवहार को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि ये पक्षी असाधारण रूप से बुद्धिमान है। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी इसे काफी समझदार पक्षियों में गिनते हैं। लेकिन आखिर मैना इतनी चालाक क्यों होती है? क्या इसके पास कोई विशेष क्षमता होती है? क्या ये दूसरे पक्षियों से ज्यादा समझदार होती है? और कैसे ये बदलती परिस्थितियों में भी आसानी से जीवित रह जाती है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें मैना की दुनिया को थोड़ा करीब से समझना होगा। दोस्तों, जहां इंसान रहते हैं वहां भोजन के अवसर भी ज्यादा होते हैं और मैना इस बात को अच्छी तरह समझती है। यही वजह है कि यह अक्सर बाजारों, पार्कों, रेलवे स्टेशनों और घरों के आसपास दिखाई देती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी तेज सोचने की क्षमता है। जब कोई मैना किसी नई जगह पर पहुंचती है तो वो तुरंत भोजन खोजने नहीं लगती। सबसे पहले वो अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करती है। वो ये समझने की कोशिश करती है कि कहाँ खतरा हो सकता है, कहाँ भोजन मिल सकता है और कौन सी जगह सुरक्षित है। यही आदत उसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपको किसी अनजान शहर में छोड़ दिया जाए। आपको ये समझने में समय लगेगा कि कौन सी जगह सुरक्षित है और कहाँ से आपको भोजन मिल सकता है। लेकिन मैना ये काम बहुत तेजी से कर लेती है। यही उसकी बुद्धिमत्ता का पहला प्रमाण है। मैना की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सतर्कता है। ये हमेशा अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखती है। यदि पेड़ों की शाखाओं में अचानक हलचल होती है या कोई शिकारी पक्षी ऊपर मंडराने लगता है तो मैना तुरंत सावधान हो जाती है। कई बार ये दूसरे पक्षियों की चेतावनी भरी आवाजों को भी समझ लेती है। जब आसपास कोई खतरा होता है तो पक्षी विशेष प्रकार की आवाजें निकालते हैं। मैना इन संकेतों को पहचानकर जल्दी प्रतिक्रिया देती है। इसी कारण यह अक्सर शिकारी जानवरों और पक्षियों से बच निकलती है। लेकिन केवल खतरे को पहचान लेना ही चालाकी नहीं है। असली समझदारी तब दिखाई देती है जब भोजन की बात आती है। मैना सर्वाहारी पक्षी है। इसका मतलब है कि यह कई प्रकार का भोजन खा सकती है। ये फल खाती है, बीज खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है और जरूरत पड़ने पर इंसानों के आसपास मिलने वाले भोजन का भी उपयोग कर लेती है। यही कारण है कि भोजन की कमी होने पर भी इसके जीवित रहने की संभावना अधिक रहती है। जहां दूसरे पक्षियों को भोजन खोजने में कठिनाई हो सकती है, वहीं मैना नए विकल्प तलाश लेती है। मैना की याददाश्त भी काफी अच्छी होती है। यदि उसे किसी स्थान पर बार बार भोजन मिलता है तो वो उस जगह को याद रख सकती है। कई बार वो दिनों या हफ्तों बाद भी उसी स्थान पर लौट आती है। इसके अलावा वो उन जगहों को भी याद रख सकती है जहां उसे पहले खतरा महसूस हुआ हो। इस प्रकार उसका अनुभव और याददाश्त उसको बहुत काम आता है। लेकिन मैना की चालाकी का एक और कारण है उसकी सीखने की क्षमता। जब एक छोटी मैना जन्म लेती है तब उसे दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। धीरे धीरे वह अपने माता पिता को देखकर सीखती है कि भोजन कैसे ढूंढना है, खतरे से कैसे बचना है और सुरक्षित स्थान कैसे चुनना है। समय के साथ उसका अनुभव बढ़ता जाता है और वो पहले से अधिक समझदार बनती जाती है। यही वजह है कि बड़ी उम्र की मैना अक्सर ज्यादा सतर्क और अनुभवी दिखाई देती है। अब एक रोचक सवाल, अगर मैना इतनी बुद्धिमान है तो क्या ये दुनिया की सबसे चालाक चिड़िया है? वैज्ञानिकों के अनुसार कौवा, तोता और कुछ अन्य पक्षी भी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। लेकिन मैना की खासियत यह है कि यह इंसानों के बेहद करीब रहकर भी सफलतापूर्वक जीवन जीती है। शहरों का शोर, वाहनों की आवाजें, बदलता मौसम और लगातार बदलता वातावरण, इन सब के बीच भी मैना आसानी से अपना जीवन जारी रखती है। ये क्षमता हर पक्षी में नहीं होती। शायद यही कारण है कि दुनिया के कई हिस्सों में मैना की संख्या आज भी अच्छी बनी हुई है। प्रकृति में जीवित रहने के लिए केवल ताकत ही पर्याप्त नहीं होती। कई बार बुद्धिमत्ता और सही समय पर सही निर्णय लेना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
उसकी तेज नजर, अच्छी याददाश्त, सीखने की क्षमता और हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेने की कला उसे एक असाधारण पक्षी बनाती है। अगली बार जब आप किसी मैना को अपने आसपास देखें, तो उसे केवल एक साधारण चिड़िया मत समझिएगा। हो सकता है वह अपने आसपास की दुनिया को बहुत ध्यान से देख रही हो और अपने अगले कदम की योजना बना रही हो। और शायद यही वजह है कि मैना को प्रकृति के सबसे चालाक और समझदार पक्षियों में से एक माना जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना छोटा सा पक्षी, जिसके दिमाग का आकार हमारी उंगली से भी छोटा होता है, वो ऐसी समझदारी कैसे दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े जीव भी पीछे रह जाएं? दोस्तों, प्रकृति के रहस्य सचमुच अद्भुत है और मैना उन्हीं रहस्यों में से एक है। एक छोटी सी चिड़िया, लेकिन उसकी समझदारी, सतर्कता और हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेने की क्षमता हमें ये सिखाती है कि जीवित रहने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि बुद्धिमानी भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर आपको मैना पक्षी का ये रहस्य पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल HP की अनोखी बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अनोखी कहानियों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद।